बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो आपको आलू की फसल बहुत आगे तक लगी हुई नज़र आएगी, जबकि दूसरी साइड पे इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको टनल लगे हुए नज़र आएंगे जिनमें हमने करेला सर्दी वाला काश किया है जो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, टनल के अंदर ही फ्रूट लेता है। उसके अलावा जब हम तीसरी तरफ देखते हैं तो वो जुलाई वाला प्याज लगा है। तो मैंने अपने फार्म के ऊपर जिस जगह खड़े होकर ये वीडियो स्टार्ट की है वहाँ पर 3 फसलें लगी हुई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नवंबर का महीना आ गया है, आपको क्या लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो जो सी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिसीजन के लिए कि जब पिछले साल गंदम में होने वाले नुकसान की वजह से फार्मर ये सोच रहा है कि गंदम का अल्टरनेट क्या है, मैं गंदम के अलावा कौन सी चीज़ लगा सकता हूँ, तो मैं आपको ऑप्शंस ऐसे दे सकूं जिससे आपका नुकसान पूरा हो सके, आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। इसमें यह भी सवाल आएगा कि क्या आपको गंदम बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए या आपको कुछ हिस्से पे गंदम लगानी चाहिए और कितने हिस्से के ऊपर आपको सब्जियात की तरफ जाने चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बेस्ट ऑप्शंस आप लोगों के सामने रखूंगा जिनको अगर आप लोग इख्तियार करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारे प्लान्स के मुताबिक चलेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी अजहर अली, आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो जैसा कि ये सर्दी का मौसम है तो सबसे पहले सर्दी की सब्जियात जो कि सस्ती भी हों, उसमें आपको 4 पैसों की बचत भी आ जाए, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में नवंबर के महीने से ऑनवर्ड जो है वो 4 से 5 सब्जियात ऐसी हैं जिनके ऊपर आप अगर फोकस करें तो इंशाल्लाह अच्छा मुनाफा मिलेगा। उनमें सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए इस वक्त गोभी। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हाइब्रिड प्याज। हाइब्रिड प्याज का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ ये मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बताता हूँ। जिस चीज़ से मैं आपको मना करूँगा वो इस वक्त है लहसुन। बहुत सारे लोग इस वक्त लहसुन के बारे में सवालात कर रहे हैं, मैं आपको कहूँगा हरगिज़ ना लगाएं। जितने पैसे लहसुन के ऊपर आपने लगाने हैं वो किसी गरीब को दे दें, क्योंकि जो लहसुन आप इस वक्त लगाएंगे वो आगे जाके आपका तुरिया नहीं बनाएगा, वो आगे जाके लहसुन प्रॉपर बनेगा नहीं। तो गोभी और प्याज बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है वो है आलू। ये आलू की फसल अक्टूबर सोइंग है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी के पहले 10 दिन हॉलैंड से इंपोर्ट किया हुआ सीड लगाया जाता है जिसको आमतौर पे सीड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको बहुत अच्छी पैदावार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन सीड होता है। उसका लगाने का टाइम है, आप आलू लगा सकते हैं। उसके अलावा एक सस्ती सी चीज़ जिसके अंदर ज़्यादातर आपकी लेबर कॉस्ट आती है और अगर आप खुद मेहनत करने को तैयार हैं तो उसमें बहुत अच्छा आपके लिए मुनाफा है, क्योंकि प्याज तेज़ है तो मूली भी तेज़ रहेगी। तो मूली और शलजम, इसके अंदर ना तो कोई स्प्रेज होते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। इसके अंदर सिर्फ आपको मूली को उखाड़ने की मजदूरी ज़्यादा होती है और मूली को धोने की मजदूरी ज़्यादा होती है। मूली और शलजम ये 2 बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए नवंबर के महीने में मतलब आपको सूट करते हैं। तो जो सब्जियां मैंने आपको बताई उसके अंदर सबसे पहले आप गोभी लगा सकते हैं दिसंबर तक, लेकिन उसके अंदर वैरायटी का इंतखाब करते हुए याद रखिएगा कि गोभी की वैरायटी 1 महीने के बाद सीड चेंज हो जाता है। तो आपको वैरायटी बहुत मोहतात होकर चूज़ करनी है, ऐसी चूज़ करनी है जो वज़न ज़्यादा बनाए, जिसका कलर बिल्कुल वाइट रहे। बाज़ गोभियाँ जो सी होती हैं वो बाद में जाके पीली हो जाती हैं या पर्पल हो जाती हैं, ऐसे बीज से आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है प्याज। तो अब हाइब्रिड प्याज लगाया जाए या देसी प्याज लगाया जाए, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आपको हाइब्रिड प्याज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में इस साल प्याज का रेट डाउन हो सकता है, क्योंकि जो जुलाई वाला प्याज है वो शॉर्टेज की वजह से लगा बहुत था लेकिन नुकसान बहुत हुआ। 70% से ज़्यादा क्रॉप हमारी मुतासिर होगी, इसलिए ये रेट तो मेंटेन रहेगा। अगली चीज़ आ जाती है प्याज। अब प्याज के अंदर 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटीज़ आ जाती हैं और एक देसी प्याज आ जाता है। मेरी रिकमेंडेशन है हाइब्रिड प्याज की तरफ, क्योंकि उसका जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 500 मन से लेके 800 मन तक होता है। इससे ऊपर वाले फार्मर्स भी होते हैं लेकिन आप लोगों को उस पर यकीन नहीं आएगा। तो अब अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से प्याज का रेट डाउन हो जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग प्याज लगा रहे हैं, तो ऐसे में मिनिमम जो रेट आके कहीं पे रुकेगा जो आजकल 4,500 से 5,000 रुपये मन पे है, वो आके रुक सकता है 1,000 रुपये मन तक। तो अगर आप हाइब्रिड प्याज लगा रहे हैं और आपकी 500 मन भी पैदावार आ गई तो 5 लाख रुपया बनता है और आपका पर एकड़ एक्सपेंस 2.5 से 3 लाख रुपये के करीब होता है। तो फिर आपको बहुत अच्छा मतलब तकरीबन 50, 70, 80% के करीब मार्जिन आप लोगों को मिल सकता है। तो देसी प्याज का जो पोटेंशियल होता है वो होता ही 200 से 300 मन के करीब है, तो उसमें आपका नुकसान लाजमी हो जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है लगाना है तो हाइब्रिड प्याज लगाएं। गोभी की वैरायटी सिलेक्शन के अंदर बहुत गौर करें और अगर थोड़ा सा महंगा लगा सकते हैं तो आलू हॉलैंड वाला लगा लें। मूली शलजम एक बड़ी सस्ती क्रॉप के अंदर आ जाती है। उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक टनल फार्मिंग आ जाती है कि लो टनल के अंदर आप लोग क्या लगा सकते हैं, वॉकिंग टनल के अंदर आप लोग क्या लगा सकते हैं। मेरी उसके अंदर पसंद क्या है, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो इकोनॉमिकल भी है और आपकी जेब में अगर ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो है लो टनल फार्मिंग। अब लो टनल के अंदर
अगर हम कॉस्ट की बात कर लें तो उसके ऊपर जो ऊपर पॉलीथीन डलना है वो आई थिंक 40 से 50 या मैक्सिमम 60,000 का होगा, डिपेंड होता है कितनी आपकी टनल्स बन रही हैं। उसके अलावा जो सीड है वो आपने ओपन के अंदर भी उतने के पैसों का ही लगाना है, लो टनल के अंदर भी उतने ही पैसों का लगाना है, पानी उतने पैसों का लगेगा बल्कि कम लगेगा लो टनल के अंदर। उसके अलावा ज़मीन की तैयारी भी आपकी वहीं पे खड़ी हुई है। तो अगर आप लोग मैक्सिमम 1 लाख रुपया का खर्चा करके एक फसल को कम से कम 1 से 2 महीने पहले लेकर आ रहे हैं तो लो टनल की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं आप लोगों के पास इस साल लो टनल के अंदर? जो मेरे पसंदीदा ऑप्शंस हैं वो 3 हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप लोग तोरी लगाएं, घिया तोरी लगा लें या पसली वाली तोरी लगा लें। दोनों तोरियां जो सी हैं उनका रेट इस साल मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा ऑप्शन, आप लो टनल के अंदर टमाटर लगा लें, वो भी मुझे इस साल बहुत अच्छे पैसे देता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए तरबूज है। तरबूज भी इस साल मुझे बहुत अच्छी आमदन देता हुआ नज़र आ रहा है, जो लोग इसकी अच्छी क्वालिटी तैयार कर लेंगे। और खरबूजे का मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगा, हालांकि खरबूजा भी एक बहुत अच्छी क्रॉप माना जाता है, लेकिन उसके अंदर डिजीज़ अटैक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरे नए फार्मर्स जो से हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको इस चीज़ से अवॉइड करने का मशवरा दूंगा। आप लोग तोरी बिल्कुल सेफ क्रॉप, कोई बीमारी नहीं। उसके बाद आप लोग लगा लें तरबूज लगा लें, बीमारियां थोड़ी बहुत आती हैं लेकिन आमदन भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो है टमाटर। टमाटर का लो टनल के अंदर लगाने का फ़ायदा क्या होता है? हालांकि ये ओपन के अंदर भी तो फरवरी में लग ही जाएगा, क्योंकि अपनी झाड़ी बहुत बड़ी बना लेता है। तो पत्तों के नीचे जब इसका टमाटर छुप जाता है तो शदीद गर्मी में जो ओपन में लगा हुआ टमाटर है वो ऊपर से गलना शुरू हो जाता है, वाइट होना शुरू हो जाता है। जबकि लो टनल के अंदर लगा हुआ टमाटर ना सिर्फ पैदावार ज़्यादा देता है बल्कि उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। तो लो टनल के अंदर ये ऑप्शंस बेस्ट हैं। उसके अलावा आप लोग क्या लगा सकते हैं? उसके अलावा आप लो टनल के अंदर कद्दू लगा सकते हैं। उसके अलावा आप करेला लगा सकते हैं, उसको बेड्स पे भी रख सकते हैं, उसको आप बाद में बांस पे भी चढ़ा सकते हैं। मतलब कोई भी गर्मी की सब्ज़ी, शिमला मिर्च हो, सब्ज़ मिर्च हो, खरबूजा हो, कोई भी चीज़ गर्मी की जो आप लोग फरवरी के अंदर ओपन में लगा सकते हैं, उसको नवंबर, दिसंबर या जनवरी के पहले 10 दिन आप लो टनल के अंदर लगा सकते हैं। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती आप लोगों को। अगर इनके अच्छे सीड्स चाहिए आप irfarm.com के ऊपर जाके इन सीड्स को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से मंगवा सकते हैं। और मुझे लगता है कि रेट्स के अंदर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम डीलर से बहुत अच्छे रेट्स आपको ऑफर करते हैं। तो आप अच्छा सीड सेलेक्ट करें, सही टाइम पर लगाएँ, फर्टिलाइजर प्लान्स irfarm के फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। अब आ जाता है थोड़ा सा महंगा काम, वॉकिंग टनल या हाई टनल की हम बात कर लें। वॉकिंग टनल और हाई टनल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्राइस के अंदर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर आप हाई टनल बांस का लगाते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए या इससे भी थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर आप पाइप का लगाते हैं तो कम से कम 70-80 लाख रुपये पर एकड़ आपका लग जाता है। वॉकिंग टनल अगर आप बांस का लगाते हैं तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए में हो जाता है, और अगर आप पाइप का लगाते हैं तो 8 से 9 लाख रुपए के अंदर आपकी पर एकड़ कॉस्ट आती है। इसके अंदर मेरी फेवरेट क्रॉप्स कौन सी हैं? तो इस साल जो मेरी सबसे फेवरेट क्रॉप वॉकिंग टनल के अंदर चल रही है वो है खीरा, क्योंकि खीरे के ऊपर डिजीज़ अटैक आया पिछले दिनों। स्मोक और फोक जो मिक्स हुई उसकी वजह से खीरे की क्रॉप काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। ऐसे में जो लोग नया खीरा लगाएंगे उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके अलावा करेला सेकंड ऑप्शन के तौर पे आता है, या आप सेल्फ पोलिनेटेड सीड्स लगा लें, लेकिन खैर उनका वो फ़ायदा नहीं रहेगा। आप दूसरे सीड्स भी अगर लगाएंगे वॉकिंग टनल के अंदर, अभी फौरी तौर पे उनकी पनीरियाँ तैयार करें और उनको लगा दें, क्योंकि बहुत अच्छी धूपें निकल रही हैं। तो ऐसे में ये जो करेला है ये आपका जुलाई अगस्त तक चलता है, खीरा उतना लंबा नहीं चलता है। तो खीरा हॉट फेवरेट है। उसके अलावा करेला एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन मेरी नज़र में इस साल वॉकिंग टनल के अंदर ये तोरी है। उसमें चाहे आप पसली वाली तोरी लगा लें, चाहे आप वो सब्ज़ तोरी लगा लें, दोनों तोरी जो सी हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। उसके अलावा आमतौर पे इस वक्त क्या लगाया जा सकता है वॉकिंग टनल के अंदर? आप टमाटर लगा सकते हैं बेल वाला, उसमें बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं। साहिल हो गया, अकोड़ा सीड वालों का रेड रॉक हो गया, ये 2 वैरायटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, आप इनको लगा सकते हैं। उसके अलावा आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं, आप सब्ज़ मिर्च लगा सकते हैं, ऐसे इलाकों में जहाँ पे लेबर का कोई इशू नहीं आता है। अब ये वॉकिंग टनल, लो टनल दोनों नवंबर, दिसंबर, जनवरी के स्टार्ट तक लगते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ एक बार डिसीजन लें, अच्छा सीड सेलेक्ट करें, अच्छे प्लांट सेलेक्ट करें, इंशाल्लाह इन क्रॉप्स के अंदर आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में डाउट आता है कि अगर सारे के सारे लोग सब्जियात की तरफ आ जाएंगे तो क्या सब्जियात के अंदर नुकसान होना शुरू नहीं हो जाएगा? तो याद रखें, सब्ज़ी लगाना हर बंदे के बस की बात नहीं है और इतना हौसला हर किसी के अंदर नहीं होता। तो ये तो दिमाग से ही निकाल दें कि मेरी वीडियो देख के या बाकी लोगों की वीडियोज़ देख के पूरा पाकिस्तानी सब्जियात लगाने की तरफ चला जाएगा। लिमिटेड लोग इसकी तरफ आते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आपको गंदम छोड़ देनी चाहिए। गंदम आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आप अपनी मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक ज़रूर लगाएं। और मुझे जो फीलिंग आ रही है कि अगर गवर्नमेंट ने इसका रेट नेशनल मार्केट के हिसाब से छोड़ दिया और वो फ्लोट करना शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह अगले साल शॉर्टेज की सूरत में रेट आपको अच्छा ही मिलेगा, बहुत कम रेट मिलेगा नहीं। तो अगर आप गंदम को थोड़ा सा कम कर लें, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक लगाएं, जितना आपका बिक सकता है आराम से उसके मुताबिक लगाएं, और बाकी इन सब्जियात में से कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएं। चाहे 1 एकड़ से स्टार्ट करें, मैं नहीं कहता कि आप 10 एकड़ 20 एकड़ से स्टार्ट कर लें। 10 एकड़ की जगह 1 एकड़ से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, उसकी अच्छे से केयर करेंगे, तो उसके प्रॉफिट्स देखने के बाद अगले साल आपको डिसीजन लेना इंशाल्लाह आसान हो जाएगा कि आपको किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारी जो हेल्पलाइन है वहाँ कांटेक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं। अव्वल तो जितनी भी चीज़ों का मैंने जिक्र किया उनके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखें। उसमें लगाने का तरीका, टाइम, उसकी स्प्रेज, उसकी बीमारियाँ, खादें, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बताई हुई है। वहाँ से आपको पूरी की पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।